हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े कर रहे होंगे। आज ये बहुत ही प्यारा लेक्चर है और ये लेक्चर प्यारा इसलिए है क्योंकि हम जनरली यूट्यूब पे बहुत ही बेसिक बातों पे ज़्यादा डिस्कशन होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक थ्योरी, और बच्चों को भी बेसिक चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो बेसिक से ऊपर उठ के थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ना चाहते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करना चाहते हैं किसी भी चैप्टर से। तो आज हम लोग टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th मैथ्स। हर क्वेश्चन यूनिक होगा, एनसीईआरटी से अलग होगा, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। यकीन मानिए अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप लर्न करते हैं तो इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये लगभग मान के चलिए आप कि इस चैप्टर से हमने सभी टाइप के वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से अलग हैं, शायद अगर आपसे अचानक से पूछ ले जाएं तो ना बता पाएं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको पहले प्रिपेयर करा दिया जाए सो दैट बोर्ड एग्जाम्स में आप चिल होके हर क्वेश्चन आपके जान पहचान का है। और जनरली हम अपने जान पहचान के लोगों में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, तो जब ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको वहाँ पे भी अच्छा लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही खूबसूरती के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं वी हैव टेकन फ्रॉम द ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक्स, दीज टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट देयर आर मेनी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू, ठीक है ना। तो वो आप ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही प्यारा आपके सामने, बहुत ही प्यारा। इफ पी स्क्वायर इज 32/50 देन पी इज अ एन होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए होल नंबर तो है नहीं है, ठीक है। पी, देखिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि यार पी स्क्वायर अगर 32/50 है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि चलो यार इसको काट भी लेते हैं तो ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो ये 16/25 हो जाएगा, ठीक है। और पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 16/25, और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस 4/5। तो इट्स अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। लेकिन मैंने अक्सर करके लोगों को इसमें गलती करते हुए देखा है। क्या गलती करते हुए देखा है? वो क्या करते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 और फिर वो पी को रूट 32/50 देखने लगते हैं और कहते हैं कि यार स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, ये तो इररेशनल नंबर होगा। बट ये अप्रोच गलत है, इट्स अ रैशनल नंबर। सो पहला क्वेश्चन आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये जो छोटे छोटे से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं ये करा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ओके, वो कह रहा था सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। सो देखिए ये थोड़ा अपने आप में अलग क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर बताओ। तो जब आप 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 ने 18, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 ने 18, 7 7 49, 7 1 7। सो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 2 × 7 × 7, इट इज 2 पावर 2 और 7 × 7 पावर 2, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, यहां पे वो आपसे क्या पूछ रहा है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। तो इस चीज को समझिए, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है बच्चों? यानी कि पावर्स का सम, ठीक है। पावर्स का आपको क्या करना है? सम करना है। सो 2 + 2 यानी कि 4। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स का सम, ठीक है ना, पावर्स का सम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे तो आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए चलेंगे विदाउट एनी डूइंग एनी बकवास, ठीक है ना। लेट्स डू क्वेश्चंस स्ट्रेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? अब उसने प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं करी, उसने प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करी। तो देखिए कोई भी प्राइम नंबर p या तो वो 1 से डिवाइड हो जाता है या अपने आप से डिवाइड होता है, इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होता। और जिन नंबर से, जिन डिवाइजर्स से एक नंबर डिवाइड हो सकता है वही उसके फैक्टर्स कहलाते हैं।
तो p के कितने फैक्टर्स हुए, 1 और p 2, है ना। सो 2 फैक्टर्स हो गए, देयर आर 2 फैक्टर्स, ठीक है ना, राइट है। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि किसी भी प्राइम नंबर को हम लोग 1 इंटू पी की फॉर्म में, यानी कि ये 2 फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर वो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोलता तो फिर मैं क्या कहता, 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो फिर मैं आंसर क्या लिखता, 1, ठीक है ना। लेकिन उसने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोला, तो फैक्टर्स का मतलब उसने प्राइम वर्ड यूज नहीं किया है, तो एक नॉन प्राइम नंबर यानी कि 1 को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो 1 और p यानी कि कितने हो गए, 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए एक प्राइम नंबर के, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे यूनिक से थोड़े से अच्छे से एमसीक्यू हैं, ठीक है। चलें आगे, वेरी गुड। आगे चलते हैं। कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर 24 पावर n इज डिविजिबल बाई 8, फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ n, है ना, यानी कि n की छोटी से छोटी नेचुरल नंबर वैल्यू क्या होगी कि ये 24 पावर n जो है वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 24 पावर n, यानी कि n की छोटी से छोटी क्या वैल्यू ले लूँ मैं, नेचुरल नंबर वैल्यू। सो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, मैंने वो ही रख के देखा तो 24 पावर 1, और ये साफ साफ 8 से डिविजिबल है, तो यानी कि n की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 1, ठीक है। सो ये ऐसे एमसीक्यू हैं कि जैसे मैं करा रहा हूं तो आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप अचानक से एकदम से एग्जाम में देख लें तो आप डर जाएंगे कि अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या, चलिए। सो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1 देन द 2 नंबर्स आर कॉल्ड एज व्हाट। हमने आपको बताया था पढ़ाते समय कि कभी भी अगर 2 नंबर्स का HCF 1 आ रहा है तो इन 2 नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्लियर है क्या, को प्राइम नंबर्स, ओके, ठीक है। आगे चलें क्या, चलें आगे, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखिए ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कंपोजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखिए 1 के बाद 2 3 4 5 6, हमने क्या कहा था कि 1 से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है, तो ये भी प्राइम नहीं है, मतलब देखिए सुनो, 1 से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, तो ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो 1 से बड़े वो नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हैं, तो प्राइम नहीं होने चाहिए, यानी कि प्राइम नहीं होने चाहिए, तो यानी कि ये कंपोजिट हो गया आपका, 4 और 6 कंपोजिट हो गया, ठीक है ना, 7 भी प्राइम हो गया, 8 आपका कंपोजिट हो गया, है ना। तो 1 से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होते हैं। अब कंपोजिट में भी सबसे छोटा कंपोजिट कौन सा हो गया, 4। क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चों, ठीक है। एक बार आप जरूर कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, ठीक है ना। आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं और घटाना चाहते हैं, अपने हिसाब से प्लीज बताइएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आगे चलें क्या, चलिए। सो कहता है द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखिए HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपको पता है दुनिया का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा होता है, 2, और ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है ना, नहीं तो सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो इट इज एन इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, एकमात्र इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। सो स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट, अभी आपको ने स्मॉलेस्ट कंपोजिट लिखा है, अभी आप लोगों ने स्मॉलेस्ट कंपोजिट लिखा है, अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट कितना था, 4 था, इसका मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए मुझे अगर 2 का फैक्टराइजेशन करना पड़े तो यानी कि 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 हो गया, और मुझे अगर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़े, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो 4 इज 2 का स्क्वायर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसा होगा भैया, HCF ऑफ 2 and 4 कैसा होगा, ठीक है ना, इट इज कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, है ना।
सो इट इज 2, ठीक है ना, तो इट इज 2. सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 2. क्लियर है बच्चों? तो स्टार्टिंग में हम लोग कुछ एमसीक्यूज रखेंगे, देन बीच में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एंड में हम लोग थोड़ा सा केस स्टडी क्वेश्चंस रखेंगे. राइट है बच्चों? क्लियर है? चलें आगे को. वेरी वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं बच्चों. 8th क्वेश्चन. ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. कहता था लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट विच डिवाइड 70 एंड 125. 70 और 125 को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर चाहिए मुझे. लार्जेस्ट नंबर चाहिए ना, लार्जेस्ट नंबर. द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, है ना, इट शुड बी हाईएस्ट नंबर, है ना, लार्जेस्ट यानी कि हाईएस्ट. जो जब डिवाइड होंगे तो ये रिमाइंडर छोड़ेगा, ये रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 5, और ये रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 8. ठीक है ना. तो ऐसा एक नंबर चाहिए जो 70 को डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर छोड़े और 125 को डिवाइड करे तो 8 रिमाइंडर छोड़े. ठीक है. मैं कह रहा हूं कि अगर ये रिमाइंडर हम इससे घटा दें, 70 में से 5 घटा दें, तो इसका मतलब x तो पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा ना, फिर तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं. जो रिमाइंडर है हमने उसको डिविडेंड से ही घटा दिया. सो ऐसा एक नंबर चाहिए जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट हो, और 70 - 5 को पूरा डिवाइड कर सके. ऐसी 125 को जब डिवाइड कर रहे हैं x से तो रिमाइंडर 8 बच रहा है. मैं कह रहा हूं 8 को घटा दो और तब x से डिवाइड करो तो पूरा कट जाएगा, पूरा. नाउ बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हाईएस्ट है ना, यानी कि 65/x, और ये 125 में से 8 गए यानी कि 117/x. ऐसा एक हाईएस्ट नंबर चाहिए. अच्छा, ये हाईएस्ट भी है, ये हाईएस्ट भी है, x हाईएस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, और कॉमन भी कॉमन डिवाइजर है. तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर. और हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर किस किस का भैया? बेसिकली x क्या है? x हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है. किसका किसका? 65 को भी डिवाइड कर रहा है और 117 को भी डिवाइड कर रहा है. तो 65 और 117 का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, और हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर को ही हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल देते हैं. तो यानी कि मुझे 65 और 117 का HCF चाहिए होगा. इन क्वेश्चंस को जब आप ऐसे रीड करोगे तो सही से इंटरप्रेट कर पाओगे कि एग्जैक्टली निकालना क्या है, एग्जैक्टली निकालना क्या है. अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा. मुझे 117 का अगर HCF, 117 और 65 का HCF चाहिए, तो 117 को हम कैसे करेंगे ना, 117 को हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है. सो देखते हैं. देखिए 3 से कट सकता है क्या? 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, and 13 1 जा 13, 13 निम्मा 117 होता है. यानी कि 117 के क्या फैक्टर्स हो गए? 3 पावर 2 इंटू 13. फिर 65 का 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 13 1 जा 13. सो 65 के फैक्टर्स क्या हो गए? 5 इंटू 13. 13 itself इज ओनली कॉमन फैक्टर. ठीक है ना. सो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर बोलूं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलूं, 117 और 65 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 13. 13 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 70 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 छोड़ेगा और 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 8 छोड़ेगा. सो 13 इज वन सच नंबर. सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन बोर्ड्स में आता रहा है ना, कई बार आया है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी में मौजूदगी नहीं है. ठीक है ना, बट एग्जाम्पलर में मौजूदगी है. ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. ओके स्टूडेंट्स, चलें आगे, चलें चलें चलें. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों. आइए आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब हम लोग बच्चों 9th क्वेश्चन करेंगे. 9th क्वेश्चन में वो क्या कहता है बच्चों? कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3. 2 नंबर्स 2:3 में है. सो लेट्स से एक नंबर x है,
एक नंबर y है, इनका रेशो दे रखा है 2:3। कह रहा है इन दोनों नंबर का एलसीएम जो है वो कितना है, इट इज 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। दो नंबर्स x और y का रेशो 2 और 3 दे रखा है, इनका एलसीएम 180 दे रखा है, हमसे एचसीएफ पूछा गया है, हमसे एचसीएफ पूछा गया है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखें तो यहां से अगर मैं दो नंबर्स को अलग अलग करूं तो x विल बी 2k एंड y विल बी इक्वल टू 3k, ठीक है। अब ये k की वैल्यू कैसे पता चलेगी, बेसिकली ये x और y का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये x और y का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि 2k y इक्वल टू 3k, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एलसीएम ऑफ x और y अभी देखूं तो क्या हो जाएगा, ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो देखिए कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है बच्चों, 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है और k इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व एलसीएम होता है, सो इट इज 2 इंटू 3 इंटू k, राइट, विच इज 6k, ठीक है। अब बच्चों एलसीएम हमें क्या दे रखा है, उसने 180, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6k के इक्वल आ गई, तो यहां से k कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, k कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। हेंस x और y दोनों नंबर्स कैसे हो जाएंगे, x इज इक्वल टू कितना था, 2k, यानी कि 2 इंटू 30 यानी कि 60, राइट। एंड दूसरा नंबर जो y है वो कैसा है, इट्स 3k, ठीक है। सो 3 इंटू k, k कितना है 30, 30 3 जा 90, ठीक है, क्लियर है। दो नंबर x और y हमारे पास ऐसे आ गए। अब देखिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमारे पास उसका एलसीएम है, क्या हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए अब एचसीएफ निकालने के लिए या तो हम इन दो नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करें फिर एचसीएफ निकालें, बट मैं कहना चाहता हूं कि अगर दो नंबर 60 और 90 हैं तो 60 इंटू 90 बराबर क्या होना चाहिए, इन दोनों नंबर का एचसीएफ और इंटू इन दोनों नंबर का एलसीएम, ठीक है, क्लियर है। तो 60 इंटू 90 9 6 54, 5400 एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है, इंटू एलसीएम, एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम कितना है 180 है ना, सो इट्स 180, सो एचसीएफ विल बी इक्वल्स टू, एचसीएफ ऑफ 60 एंड 90 विल बी इक्वल्स टू 5400 अपॉन 180 बच्चों, सो 18 तिया 54, ठीक है ना, 30, सो एचसीएफ विल बी 30, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स विल बी 30, ठीक है, क्लियर है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन, चेक कर लो, चेक कर लो भैया, चेक कर लो, ठीक है भैया, ठीक है, चलें आगे, वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड, ठीक है, आगे चलें क्या। सो 9 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है ना, एक और क्वेश्चंस करेंगे तो 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ आपको मैं, 9 कर लिए, एक और करेंगे तो 10 हो जाएंगे, मतलब 10 इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि 20 क्वेश्चंस टोटल करने हैं तो हाफ हो जाएंगे एंड रिमेनिंग हाफ फिर हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, और सेकंड पार्ट थोड़ा इफेक्टिव होगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी थे, तो इजी क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा हमारे पे जोर भी नहीं पड़ा, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। ये टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने टॉप 20 छाट के मैंने इन टॉप 20 क्वेश्चंस को लिया है, तो यानी कि आप महसूस कर सकते हैं कि ये टॉप 20 क्यों हैं, टॉप 20 क्यों हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है बच्चों। चलिए अब वो कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। यार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, 8th क्वेश्चन की तरह है क्या, ओ शी ये 10वां क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है ना। इसकी जगह मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, अभी इस क्वेश्चन को करेक्ट करके फिर आपको कराऊंगा। 10वें क्वेश्चन पे ये रिपीट हो गया है तो इसकी जगह हम लोग राइट क्वेश्चन डालेंगे,
ठीक है ना। अभी करा दूं क्या? राइट क्वेश्चन क्या है? लेट मी जस्ट फाइंड माई आई पैड, एंड इन माई आई पैड राइट we have this मैं तेनू समझावा के ना तेरे बाजो लगदा जी कि तू के जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यू जान मेरी। रिपीट हो गया ठीक है ना। इसमें आईपैड में भी रिपीटेड ही है। चलो इसके अलावा कोई एक दूसरा अच्छा क्वेश्चन ऐड करेंगे, बट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर प्रोसीड करते हैं। कहता है 11th क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों? कहता है 96 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद द 105 गुड पेन्स। यानी कि 96 खराब पेन थे, 105 अच्छे पेन थे, इनको मिक्स कर दिया। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 96 एंड 105? ये वाहियात क्वेश्चन है। ऊपर वाली बात का नीचे वाली बात से ऐसा सच कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो सिंपल भी कह सकता था 96 एंड 105। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि यार क्वेश्चन में निकालना क्या था, ये डिफेक्टिव पेन और सही पेन वाली बात क्यों हुई। तो समटाइम क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है आपको डराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो इसलिए जब तक क्वेश्चन को एंड तक ना पढ़ें तब तक जो है डरे मत, ठीक है ना। सो 96 एंड 105 का अगर आपको एलसीएम चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 4 8, 2 8 16, है ना। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 एंड 2 3 6। सो 3 1 3। सो 96 कितना हो जाएगा भैया? 2 1 2 3 4 5। सो 2 की पावर 5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड 105 का देखेंगे भैया हम लोग कैसा होगा? इट इज 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सवते 21, 7 1 7। सो 105 का कितना हो जाएगा भैया? इट इज 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, एलसीएम पूछा है हमसे, है ना। एलसीएम ऑफ 96 एंड 105 क्या होता है? एलसीएम में जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, देखो 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, 5 इन्वॉल्व है और 7 इन्वॉल्व है। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इन सब की हाईएस्ट पावर। सो देखो 2 की हाईएस्ट पावर 5 मौजूद है, 3 की हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है। सो ये हो गया 32 और ये हो गया 5 3 15 7 105। सो 105 इंटू 32 आप कर सकते हो। सो इट इज़ 2 पंजे 10, 2 एकम 2 एंड 3 पंजे 15, 3 एकम 3 0, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 3360, 3360। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो 3360 क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, क्लियर है क्या? चलें आगे, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, तो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और स्टार्टिंग के जो 50% क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं एमसीक्यूज थे, बट एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड नॉट देयर इन द एनसीईआरटी। ठीक है, सो आइए चलते हैं और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो 12th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अतुल, रवि एंड तरुण। अच्छा, पहले चैप्टर से ना बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बाकी हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे पॉलिनोमियल्स है, जैसे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ऐसे चैप्टर्स से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब रियल नंबर में लिमिटेड वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से क्या ही टफ जो है बनाया जा सकता है, बट स्टिल उसमें भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। सो अतुल, रवि एंड तरुण गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, दे स्टेप ऑफ टुगेदर। सो अतुल, रवि एंड तरुण, ठीक है ना, AR और T, ये भैया मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, और इन्होंने स्टेप ऑफ मतलब एक साथ शुरुआत करी। एंड उनके जो स्टेप्स हैं, देखिए
अतुल, रवि और तरुण एक साथ मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर रहे हैं और उन्होंने एक ही साथ चलना शुरू किया। अतुल भाई के जो स्टेप है वो 40 सेंटीमीटर का है, इनकी हाइट छोटी हो सकती है। जो रवि भाई हैं उनका 42 सेंटीमीटर, इनकी इससे थोड़ी सी बड़ी पैर है, टांगे इनकी थोड़ी लंबी हैं। और तरुण भाई जो है उनकी टांगे सबसे ज़्यादा लंबी हैं, ठीक है ना, तो 45 सेंटीमीटर का स्टेप रख पा रहे हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो कंप्लीट स्टेप्स का मतलब क्या है कि भाई ऐसा नहीं कि पैर आधा रखा गया, पूरा रखना है, ठीक है ना। सो मान के चलिए भैया इन भाई ने एक्स स्टेप्स लिए, इन भाई ने वाई स्टेप्स लिए और इन भाई ने जेड स्टेप्स लिए, ठीक है ना। और जो इन भाई ने एक्स स्टेप्स लिए, ठीक है ना, ये 40 इंटू एक्स, ठीक है, और 42 इंटू वाई और 45 इंटू जेड, क्योंकि उसने क्या बोला कि भैया तीनों को सेम डिस्टेंस कवर करनी है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 40 का भी मल्टीपल हो, भाई 40 का भी मल्टीपल मतलब 40 इंटू समथिंग हो, 42 का भी समथिंग हो मल्टीपल और 45 का भी मल्टीपल हो। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों का मल्टीपल हो, है ना। और कैसा मल्टीपल हो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो होना है। देखिए एक ऐसा नंबर जो इसका भी मल्टीपल हो, 45 का भी, 42 का भी और 40 का भी, तो यानी कि मुझे कॉमन मल्टीपल चाहिए। और कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि भैया कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लीस्ट वाला चाहिए, क्योंकि भैया इनके पास इतना टाइम थोड़ा ही है कि ज़िंदगी भर घूमते रहेंगे, है ना भाई। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस कहती है कि भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे। सो हमें एलसीएम ऑफ क्या निकालना है बच्चों? हमें एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं चैप्टर नंबर 1 के, जो थोड़े एक्सट्रीम टफ टाइप्स क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको ऐसे एक वर्ड प्रॉब्लम होगी और वहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार आपको बेसिकली क्या निकालना है। कुछ लोग हिंट बता देते हैं कि मिनिमम लिखा है तो आप एलसीएम निकाल दो, है ना। कुछ बताते हैं कि भैया अगर मिनिमम लिखा है, लीस्ट लिखा है तो आप एलसीएम निकाल दो, ठीक है। हाईएस्ट लिखा है, ठीक है, और लार्जेस्ट लिखा है, ग्रेटेस्ट लिखा है तो आप एचसीएफ निकाल दो। लेकिन ये चीज़ जो है ये 100% काम नहीं करती, 90% काम करती है। 10% केसेस में अगर आप ऐसे लॉजिक लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है 10% केसेस में। तो हमेशा ये लॉजिक लगाना कि मिनिमम लिखा है, लिस्ट लिखा है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट लिखा है, ठीक है, मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, तो एलसीएम निकालना है। और हाईएस्ट, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट लिखा है तो एचसीएफ निकालना है। ऐसा 90% केसेस में हो जाता है। जब आपको कुछ ना पता चले तो ठीक है, आप इसका हेल्प ले सकते हैं, हिंट ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को रीड करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको 40, 42, 45 का एलसीएम चाहिए, तो पहले 40 का अगर हम लोग फैक्टर्स करेंगे, सो 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। सो 40 इक्वल्स टू 2 पावर 3 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया भैया फैक्टर्स। इसके अलावा 42 के फैक्टर्स लिख दो। सो 42 के फैक्टर्स कितने होंगे? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। सो 42 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। क्लियर है क्या? एंड देन वी हैव 45, ठीक है। 45 है तो 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो 45 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब हमें इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकलता है बच्चों? जितने भी वेक्टर्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है ना, 3 हो गया कवर, 5 हो गया एंड 7, है ना, सारे वेक्टर्स लिख लिए। अब देखो 2 है ना, तो मुझे 2 का हाईएस्ट पावर लेना है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो यहाँ पे पावर 1 है और हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। सो हाईएस्ट पावर 3 लूँगा। फिर 3 भी 2 जगह है तो हाईएस्ट पावर कितनी लेंगे? मैं 2 लूँगा। 5 भी 2 जगह है और दोनों जगह पावर सेम है, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 है। और 7 एक ही जगह है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। सो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 3 9, 5 7।
सो ऐसे करके आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 7 निम 63। सो इट विल कम आउट 0। 4 तिया 12 का 2 का हासिल को 1, 4 छिंग 24 और 1 25। तो 2520 सेंटीमीटर डिस्टेंस तीनों लोग चलेंगे तो बराबर डिस्टेंस मानी जाएगी और सबके कंप्लीट स्टेप्स हो पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मान के चलिए ये कोई डिस्टेंस चला तो जरूरी थोड़ी है इस भाई के पूरे स्टेप्स पढ़ें। मान के चलो पूरे स्टेप्स पढ़ने के बाद इतनी सी जगह खाली हो जाए तो अब आदमी इतना सा स्टेप थोड़ी लेगा, वो तो पूरा ही स्टेप लेगा ना। सो कंप्लीट स्टेप्स लेने के लिए 2520 सेंटीमीटर तीनों लोगों को चलना पड़ेगा। समझ में आ रही है। और 2520 सेंटीमीटर क्या है, 25 मीटर ही तो है यार। 25 मीटर तो आदमी ऐसे चल लेता है, सुबह सुबह नाश्ता खाने के बाद डकार लेने के लिए चल लेता है 25 मीटर तो, ठीक है ना, है ना। तो 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर्स में आ जाएगा ना, ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड बच्चों। सो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां पे भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ रूम। सो देखिए कोई भी रूम थोड़ा सा क्यूबॉइड टाइप्स होता है, ठीक है ना, क्यूबॉइड टाइप्स। आपका कोई रूम जो है, जैसे आपका ही रूम बना दूं मैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो जनरली रूम कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है ना, लंबे चौड़े हर तरह के हो सकते हैं लेकिन होते क्यूबॉइड टाइप्स ही हैं, ठीक है। कह रहा है कि भैया इसमें लेंथ, अब देखो ये वाली पार्टी लेंथ है, ठीक है, इट इज 8.5 मीटर, है ना। 8 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब 8.5 मीटर। फिर ब्रेड्थ इसको बोलते हैं, ये 6.25 मीटर है। एंड 4.75 मीटर इज द हाइट, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। देखिए क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, क्या है क्वेश्चन समझ रहे हैं। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर। अब देखो ऐसी जगह पे फंसाता है, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो हमें एक ऐसी लंबी रॉड चाहिए जो सही से लेंथ को भी नाप दे, ब्रेड्थ को भी नाप दे और हाइट को भी नाप दे। तो मान लो मेरे पास एक रॉड इतनी बड़ी है, तो सही से नापने के लिए कहने का मतलब, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे इतनी जगह खाली बैठ गई, तो मुझे एक ऐसी रॉड लेनी है इस लेंथ की कि भैया ये भी अच्छे से मेजर हो जाए, ये भी अच्छे से मेजर हो जाए, ठीक है ना, ये भी अच्छे से मेजर हो जाए, ये भी अच्छे से मेजर हो जाए और ये भी अच्छे से मेजर हो जाए। मतलब कहने का मतलब एक ऐसी रॉड चाहिए जिससे कि तीनों डायमेंशन मेजर कर सकूं। सो तीनों डायमेंशन को मेजर करने का मतलब क्या है कि भैया एक ऐसी रॉड, मान लो रॉड की लेंथ कितनी है, रॉड की लेंथ कितनी है, L है। सो अगर मैं लेंथ नापने जाऊंगा, तो भी मुझे L को लेट्स से x टाइम्स नापना पड़ेगा। फिर मैं जब ब्रेड्थ नापने जाऊंगा तो मैं फिर रॉड से लेट्स से y बार नापता हूं, ठीक है ना। और मैं जब हाइट नापने जाऊंगा तो भी मैं L से लेट्स से z बार नापूंगा, है ना, z बार नापूंगा। तो टेक्निकली, है ना, मेरे को ऐसी लॉन्गेस्ट रॉड चाहिए, ये L की हाइट लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो मेरे को लॉन्गेस्ट का मतलब मैं हाईएस्ट भी बोल सकता हूं, हाईएस्ट। अब ये L क्या है, इट्स अ हाईएस्ट कॉमन लेंथ। और अभी तो ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको फैक्टर भी लिख सकता हूं, तो मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका चाहिए, 8.5, 6.25 एंड 4.75। अब क्वेश्चन में ये दिक्कत नहीं है, कि मेरे को इसका HCF चाहिए। देखिए जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं, यानी कि जो फ्रैक्शंस में क्वांटिटी होती हैं, उनका HCF लेना, अब मुझे नहीं पता आपको आता है कि नहीं आता है। अब आप कहोगे सर ये तो हमारे कोर्स में नहीं है। कोर्स में है दादा, क्योंकि किसने बोला आपको कि आप पॉइंट्स में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। अरे भाई एक बात बताओ ना, मैं तो ये भी कह सकता हूं ना कि मैं इस पूरी क्वांटिटी को अगर 8.5 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लूं तो मुझे तो HCF ऑफ 850
HCF ऑफ 625 एंड HCF ऑफ 475 चाहिए। ये मीटर्स में चल रहा है मामला, ये सेंटीमीटर में चल रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी। तो मुझे HCF ऑफ 850, 625, 475 चाहिए सेंटीमीटर में। अब तो निकाल सकता हूं ना, अब तो निकाल सकता हूं ना। सो निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे? 850 के फैक्टर्स करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से चलाना पड़ेगा। सो 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर 5 से चलाना पड़ेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। फिर 17 से चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मेरे पास 850 के फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों? इट इज़ 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17, ठीक है। फिर 625 के मेरे को क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर्स। सो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 एंड 5 पंजे 25 एंड 5 एकम 5। तो 625 विल बी 5 पावर 4 एंड 475 की मैं बात करूंगा तो इसको भी मैं 5 से डिवाइड करूंगा पहले। 5 9 5 ने 45, 5 पंजे 25, ठीक है ना, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 नेम 45 एंड 19 खुद में अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो 475 का कितना हो जाएगा? इट इज़ 5 पावर 2 इंटू 19। अब अगर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए बच्चों, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 5। और मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते समय, HCF निकालते समय बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं? HCF निकालते समय बच्चों, HCF निकालते समय बच्चों, HCF निकालते समय बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से, क्या बोलते हैं? HCF निकालते समय हम लोग बोलते हैं कि भैया जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन सब की हमें क्या लेनी है? लीस्ट पावर लेनी है। सो एक ही कॉमन फैक्टर है और उसकी लीस्ट पावर 2 लेंगे, ठीक है। सो यानी कि 25 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा और ये आंसर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। सो 25 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ रोड होनी चाहिए। हैंस रॉड शुड बी ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, शुड बी ऑफ लेंथ। अगर इस लेंथ की रॉड हुई तो वो आपका उससे लेंथ भी नप जाएगा, ब्रेड्थ भी नप जाएगा और हाइट भी नप जाएगा, ठीक है। सो 25 सेंटीमीटर। अच्छा लगा क्वेश्चन आपको? बढ़िया लगा? जल्दी से बता दीजिए। अच्छा लगा क्या? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है ना। तो अब एक एक क्वेश्चन अच्छा होगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, सो थोड़ा समय लगेगा, तो हैव पेशेंस। चलें आगे बच्चों, फर्दर चले क्या? फर्दर प्रोसीड करेंगे, चलिए। अब स्टूडेंट्स देखते हैं 14th क्वेश्चन। कहता है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स द HCF। तो जरा क्वेश्चन में जो भी जानकारी हमें दी गई है उसको लिख लेते हैं कि भैया एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स है ना। सो 2 नंबर का जो एलसीएम है ना, इज 14 टाइम्स देयर HCF, 14 टाइम्स देयर HCF। द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF, और जो सम ऑफ एलसीएम और HCF है वो भाई साहब 750 है, 750 है। इफ वन नंबर इज 250, अब देखो एक नंबर तो 250 है, तो लेट्स से दूसरा नंबर x मान लेते हैं। सो एलसीएम ऑफ, राइट, एंड दिस इज एलसीएम ऑफ 250 एंड x इज 14 टाइम्स द HCF ऑफ 250 एंड x, ठीक है। सो मुझे क्या करना है? मेरे को x का वैल्यू निकालना है, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात आपको ध्यान है क्या? एक बात आपको ध्यान है क्या? बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे, सो मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि भाई अगर मैं, बहुत ध्यान से देखना, एलसीएम बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 750 माइनस HCF। लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सो एलसीएम को मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे पुट कर दूं क्या? फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुट एलसीएम वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन। सो एलसीएम कितना हो जाएगा? इट इज 750 माइनस HCF और राइट में आपके पास 14 HCF है, ठीक है, 14 HCF है। सो अब HCF उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 15 HCF का मतलब कितना हो गया? 15 HCF इज इक्वल टू 750 और 15 5 75,
सो HCF की वैल्यू आ जाएगी 50, HCF की वैल्यू आ जाएगी 50, HCF की वैल्यू आ जाएगी 50। क्लियर है क्या? HCF की वैल्यू आ जाएगी 50। अब अगर HCF की वैल्यू 50 आ गई, HCF की वैल्यू 50 आ गई, HCF की वैल्यू 50 आ गई, तो मैं LCM भी निकाल सकता हूँ। इफ HCF प्लस LCM तो 750 है ना भाई। सो इसका मतलब HCF कितना हो गया? 50 प्लस LCM कितना हो गया? इट इज 750। सो मेरे पास LCM आ गया, 750 में से 50 गया 700। अब बच्चों यहाँ पे मेरे को दूसरा नंबर निकालने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई? कि मेरे को पता है, मुझे एक थ्योरम पता है, मुझे एक थ्योरम पता है। क्या थ्योरम पता है बच्चों? मुझे ये थ्योरम पता है कि यार LCM इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। तो वो दोनों नंबर्स कौन से हैं? 250 इंटू x है ना। सो अगर LCM आपके पास 700 हो गया और HCF आपके पास 50 हो गया, इज इक्वल टू 250 इंटू एक्स। नाउ अब आपके पास x निकालने की अपॉर्चुनिटी है। कैसे? 250 आप यहां ले जाओगे, ठीक है ना। सो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 50 पंजे 250, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, ठीक है ना, और 5 4 जा 20। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी बच्चों। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी, ठीक है। सो जो दूसरा नंबर है 250 के अलावा इज 140, ठीक है। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट वाज। क्लियर है भैया सभी को? जल्दी से बता दीजिए, परफेक्ट है क्या? ठीक है, चलिएगा। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं एंड 15th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 15th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। आइए देखते हैं 15th क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। कहता है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657, ठीक है। सो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो कुछ लोगों को लगता है कि यार स्मॉलेस्ट है और फिर तो मुझे 306 का और 657 का स्मॉलेस्ट है, तो मुझे LCM निकाल देना चाहिए, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली यही काम कर देंगे, बट क्यों कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है। तो थोड़ा क्वेश्चन को फील करते हैं। कह रहा भैया राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 57। सो मुझे ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 306 से भी डिविजिबल हो जाए और 657 से भी डिविजिबल हो जाए, ठीक है, ठीक है ना। ऐसा मुझे एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। अच्छा, मान लो डिवाइड होने के बाद क्या होगा? ये लेट्स से m दे देगा, ये लेट्स से n दे देगा। तो x इज इक्वल टू 306m और x इज इक्वल टू 657n। सो बेसिकली अब देखो, मुझे x क्या है? x 306 का और 657 का मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीपल है। x क्या है? 306 का और 657 का मल्टीपल है। और x क्या होना चाहिए? सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल्स में भी सबसे छोटे वाला मल्टीपल। सो मेरे को लीस्ट मल्टीपल, और क्योंकि दो नंबर्स के मल्टीपल कॉमन आ रहे हैं, x आ रहे हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए मुझे LCM निकालना है। बहुत सारे लोग सिर्फ रट लेते हैं कि यार स्मॉलेस्ट लिखा है LCM कर निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर लॉजिक हमेशा ढूंढना चाहिए, चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, ठीक है ना। क्योंकि जिस दिन वो आपके साथ खेलेगा वो आपके बेसिक्स के साथ खेलेगा और कहीं नहीं खेल सकता। एक एग्जामिनर एक स्टूडेंट के साथ सिर्फ बेसिक्स पे खेल सकता है ना, कॉन्सेप्ट की लड़ाई लड़ सकता है। सो अब LCM ऑफ 306, तो 306 के भैया फैक्टर्स करेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 3 5 जा 13 15, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 17 1 जा 17। सो 306 के क्या मल्टीपल्स हो गए? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। देन 657 के फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। सो इट इज 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 73। अब 73 को कैसे काटेंगे, है ना। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 पंजे 65, 13 6 78 नहीं कट रहा है, 17
तिया 51, 17 चौका 67, 17 पंजे 85, ठीक है नहीं कट रहा है। 19 तिया 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76 नहीं हो रहा है। 23 नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि 73 जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। जब यहाँ तक डिवाइड नहीं हुआ तो फिर किससे डिवाइड होगा? ठीक है भैया, अगर आप खुद सोचो ना, हम कहाँ तक ट्राई कर चुके हैं? हम 23 तक ट्राई कर चुके हैं। जब वो 23 के टेबल में नहीं आ रहा है, आप 23 से अगला नंबर ले लो, 29 ले लो, ठीक है ना। सो 29 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो फिर वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर 29 के टेबल में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अगर 29 2 या 3 होता तो वो 2 या 3 से तो कट ही जाता ना, तो इसका मतलब अब नहीं आएगा। तो 73 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 57 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 73, यानी कि 3 पावर 2 इंटू 73। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे एलसीएम चाहिए इन दो नंबर्स का, 306 का एंड 657 का। सो जितने भी फैक्टर्स हैं 2, 3, 17, 73, 2, 3, 17, 73, अब 2 की भी मेरे को हाईएस्ट पावर लेना है ना, तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगा, 3 की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, 17 की हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी, 73 की हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी। सो 3 तिया 9 दूनी 18 इंटू 17 इंटू 73, ये आपका ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे 306 भी डिवाइड कर पाएगा और 657 भी डिवाइड कर पाएगा। सो कर लेते हैं 18 इंटू 17 इंटू 73। सो 73 इंटू 17 कर लेते हैं, या 18 कर लेते हैं। 18 तिया 54 का 4 का सिल को 5, 18 सत्ते 18 पंजे 90, 18 छिंगा 108, 18 सत्ते 126 हो जाएगा क्या? यस। सो 126। सो ये हो गया। अब इसकी हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 पंजे 85, 8, 17 छिक्का 102 और 8 110 का 0 हासिल को 110 में 0 हासिल को 11, 17 दूनी 34 और 11 45 का 5 हासिल को 4, 17 एकम 17 और 4 21। सो 21505 है ना। एक बार आप जरा तसल्ली से चेक भी कर लेंगे तो आपको और तसल्ली हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? सो दिस इज अवर 15th questions. Now we have remaining 5 more questions in this top 20 most important question series. ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है? तो फटाफट से इसको नोट करिएगा। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? ठीक है ना? उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स देखते हैं 16th क्वेश्चन, है ना। 16th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सो 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 12 एंड 20 minutes respectively. If they start ringing together, after how much time will they next ring together? ठीक है। सो भैया 3 अलार्म है, ठीक है, 3 अलार्म है, ठीक है। ये 3 अलार्म, अब ये भैया हर 4 मिनट बाद बजता है, ये हर 12 मिनट बाद बजता है और ये 20 मिनट बाद बजता है। अभी ये तीनों बजना शुरू हुए, अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो कह रहा है कितने टाइम बाद ये फिर से एक साथ बजेंगे, है ना। कितने टाइम बाद, आज हम तीनों मिले हैं, कितने समय बाद दोबारा मिल पाएंगे। तो मान के चलिए कि ये भाई अपने एक्स साइकिल कंप्लीट करेगा, ये भाई अपने वाई साइकिल कंप्लीट करेगा, ये भाई अपने जेड साइकिल कंप्लीट करेगा। यानी कि ये एक्स साइकिल कंप्लीट करेगा, ये वाई साइकिल कंप्लीट करेगा और ये जेड साइकिल कंप्लीट करेगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें इनको तीनों को वापस से मिलाना है। तो यानी कि मेरे को 4 का भी और 12 का भी और 20 का भी मेरे को क्या चाहिए? मल्टीपल चाहिए, है ना। 4 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल, 20 का मल्टीपल। और 4, 12 और 20 का मल्टीपल क्या आएगा? एक मल्टीपल आएगा, लेट्स से L, वो कॉमन आएगा, तो इट्स C। और मुझे इन्हें जिंदगी भर में नहीं, बाद में नहीं मिलवाना, अगले जन्म में नहीं मिलवाना, सबसे मतलब मुझे वो टाइम चाहिए कि भैया अब ये कब मिलेंगे। तो यानी कि लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, वो कम से कम टाइम बताओ जिसके बाद ये मिल जाए। सो एलसीएम निकालना है। तो मेरे को जब एलसीएम ऑफ 4, 12 और 20 निकालना है तो कहानी आ जाओ आएगी कंप्लीट, राइट। सो सी मैंने थोड़ा सा मिटा दिया है, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, मुझे एक्चुअली इनको एक साथ लेना चाहिए था। ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एलसीएम ऑफ
4, 12 एंड 20, एलसीएम ऑफ 4, 12 एंड 20। सो 4 के फैक्टर्स बता दो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 12 के 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, एंड 20 का 2 1 2, 2 5 10 एंड 5 1 5। सो 4 के फैक्टर क्या हो गए, 2 का पावर 2, 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 पावर 2 इंटू 3, एंड 20 के फैक्टर्स क्या हो गए, इट इज 2 पावर 2 इंटू 5। चेक कर लो, क्लियर है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मुझे इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो एलसीएम निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है और 5 इन्वॉल्व है। सो मुझे 2 की हाईएस्ट पावर, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी बैठेगी, 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1 बैठेगी और 5 की हाईएस्ट पावर 1। सो 2 दूनी 4, 12 पंजे 60, सो 60, यानी कि ये तीनों घड़ियां 1 घंटे बाद फिर से बोलेंगी ट्रीन। कैसे बोलेंगी, ट्रीन। ठीक है, क्लियर है क्या, चलें आगे, चलें क्या, चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो 17th क्वेश्चन मुझे लगता है केस स्टडी क्वेश्चन है। ओहो हो, ये है एक केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने पार्ट्स है टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सो टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। और क्योंकि अब ये क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एक तरीके से, तो ठीक है यार, अपने कोई गम था कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, अब ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होने का कोई गम नहीं है, ठीक है ना। और ओवरऑल क्वेश्चन ज़्यादा ही हो गए, ठीक है ना, तो ठीक है, उसका कॉम्पनसेशन यहाँ हो गया। चलिए, उसके बाद फिर हमारे पास 3 मोर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वैसे, ठीक है, क्वेश्चंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होंगे। तो वेदिका मेरी डॉटर का नाम भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ध्यान से। तो वेदिका वॉन्ट्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी, शी वॉज हैप्पी ऑन हर बर्थडे, शी इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस, सो डिसाइडेड टू सर्व फ्रूट्स ओनली टू द गेस्ट। वेदिका का बर्थडे है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो अपने गेस्ट को सिर्फ फ्रूट्स खिलाना चाहती है। शी हैज़ 36 एप्पल्स, तो उसके पास कितने एप्पल्स हैं बच्चों, 36 एप्पल्स हैं, है ना, एंड 60 बनानाज हैं, एट होम, एंड डिसाइडेड टू सर्व देम। She wants to distribute the fruits among guests. She does not want to discriminate among guests, so she decided to distribute the fruits equally among all. तो वो बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहती गेस्ट में, और वो इक्वली क्या करते हैं कि भैया she wants to decide to distribute the fruits equally among all. Okay. So how many maximum guest Vedika can invite? ठीक है ना, how many maximum guest Vedika can invite? सो लेट्स से कि भैया x नंबर ऑफ गेस्ट जो है मैक्सिमम हाईएस्ट x नंबर ऑफ गेस्ट वेदिका इनवाइट कर सकती है। तो मान लो इन सभी गेस्ट को वेदिका ने m एप्पल्स दिए और n बनानास दिए ना, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट तो करना चाह नहीं रही। अब ऐसा तो है नहीं कि सबको खाली किसी को एप्पल ही मिल रहे हैं तो किसी को बनाना ही मिल रहा है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं चाहती है ना। फिर तो लोग रोएंगे कि मेरे को क्या नहीं मिला, मेरे को बनाना नहीं मिला, मेरे को सिर्फ एप्पल मिल गया, मेरे को नहीं चाहिए था एप्पल। तो पता चले वेदिका का बर्थडे और बच्चे परेशान वहाँ पे, ठीक है। सो हर बच्चे को इक्वल अमाउंट में एप्पल्स और बनानास मिलेंगे, ठीक है। सो देखो, अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, विच इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट। तो देखिए 36 एप्पल्स थे, एक्स लोगों में बटे और m एप्पल हर इंसान को मिले, हर गेस्ट को मिले, और 60 बनाना थे और x लोगों में 60 बनाना बांटना है, और हर बनाना में n, हर बनाना बेसिकली क्या होगा, हर बंदे को n नंबर ऑफ बनानास मिलेंगे। तो मुझे क्या चाहिए बेसिकली, ये x क्या चाहिए, ये हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। अब ये हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है और फैक्टर भी है, किसका, 36 और 60 का। सो बेसिकली x क्या है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट। सो x की वैल्यू निकाल देंगे, 36 और 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। सो 36 का हो गया 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, एंड 60 का फैक्टराइजेशन कर देंगे।
60 का फैक्टराइजेशन कर देंगे बच्चों. सो 60 का फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? इट इज़ 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 and 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. सो 60 का हो जाएगा, इट इज़ 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5. सो HCF क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 भी कॉमन फैक्टर है और 3 भी कॉमन फैक्टर है. सो HCF में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर लेते हैं ना, सबसे छोटी पावर लेते हैं. तो 3 की यहाँ पे 2 पावर भी है और 1 पावर भी है, हमें क्या लेना है? लीस्ट पावर लेनी है, छोटी पावर लेनी है. तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि वेदिका मैक्सिमम 12 नंबर ऑफ गेस्ट को इनवाइट कर सकती है, 12 नंबर ऑफ गेस्ट को इनवाइट कर सकती है. क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? परफेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. अब अगला पार्ट करते हैं, ठीक है ना? अगला पार्ट करते हैं. सो अगला पार्ट करते हैं. कहता है हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेस्ट गेट. ठीक है ना? हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेस्ट गेट. ठीक है, तो अब देखो, अभी हमें पता चला कि 36 एप्पल्स थे और 60 बनानास थे और 12 लोगों में बंटने हैं. और 12 लोगों में लेट्स से m एप्पल्स सबको मिले और n बनानास सबको मिले. तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, यानी कि 3 एप्पल्स सबको मिले और 5 बनाना सबको मिले. सो 3 एप्पल्स एंड 5 बनानास. क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? अच्छा, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग मल्टीपल पार्ट्स, मल्टीपल ऑप्शंस को देख के सॉल्व करते हैं ना. कई बार क्वेश्चन को हम अपने मनगढ़ंत तरीकों से भी सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन केस स्टडी क्वेश्चंस को जब हम उसके ऑप्शंस देखेंगे कि हमें क्या क्या पूछा गया है, हम उस हिसाब से सॉल्व करते हैं. ठीक है ना? सो मे भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि सर आपने ऐसे सॉल्व क्यों किया, आप वैसे सॉल्व करते. तो क्या पूछा गया है हम उस हिसाब से सॉल्व करते हैं. ठीक है बच्चों? क्लियर है क्या? क्लियर है, बहुत बढ़िया. अगला पार्ट देखते हैं. नाउ वेदिका डिसाइडेड टू ऐड 42 मैंगोज, है ना. लेट्स से उनके फादर 42 मैंगोज और लिया है. तो अभी तक उसके पास 36 एप्पल्स थे, 60 बनानास थे, अब 42 मैंगोज भी हो गए हैं. ठीक है, और अभी अभी हमें पता चला कि भैया 12 लोगों में और हर आदमी को 3 एप्पल मिल रहे थे, 12 लोगों में हर आदमी को 5 बनाना मिल रहे थे, और 12 आदमियों में हर इंसान को कितने कितने मैंगोज मिलेंगे. ठीक है ना? तो इन दिस केस हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट वेदिका कैन इनवाइट इन दिस केस. अब देखो, 12 आदमियों में आप 42 मैंगोज को नहीं बांट सकते. तो इसका मतलब क्या है कि अब ये चीज चेंज होगी, यानी कि लेट्स से अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, लेट्स से वेदिका x को इनवाइट कर सकती है, और लेट्स से सबको m एप्पल मिले, n बनाना मिले एंड q जो है मैंगोज मिले. मेरे को अब पता करना है कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x, ठीक है ना, वो कितना होगा. आप कितने लोगों को मैक्सिमम बुला सकते हैं. सो x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, यानी कि x कितना है? HCF ऑफ 36, क्योंकि 12 लोगों में 42 मैंगोज नहीं बांट सकते थे. तो यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ लोग जिनको वेदिका इनवाइट कर सकती है वो डिफरेंट होंगे ना, जिससे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. सो 36 के फैक्टर्स हमने लिखे थे. कितने लिखे थे भैया? 2 की पावर 2, है ना, 2 दूनी 4 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना. और 60 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा था. कितना लिखा था भैया हम लोगों ने? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60. 42 के और लिख लेते हैं ना. 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 सते 21, 7 एकम 7. सो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 7. सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए ना इन तीनों का. सो देखिए, कॉमन क्या है? 2 है, और इसकी लीस्ट पावर कितनी लूंगा मैं? 2 की लीस्ट पावर 1. और कॉमन ये भी है, इसमें भी मैं 3 की लीस्ट पावर कितनी लूंगा? 1. सो 2 3 6. अब वेदिका मैक्सिमम 6 लोगों को इनवाइट कर सकती है, सो दैट प्रॉपर तरीके से एप्पल्स, बनाना और मैंगो सबके पास बराबर बराबर आ जाए. ठीक है ना? क्लियर है क्या बच्चों? इज इट क्लियर? वेरी गुड. बहुत अच्छी केस स्टडी है, बहुत ही प्यारी केस स्टडी. आगे चले क्या? आगे चलते हैं. सो अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है वेदिका डिसाइड टू ऐड 3 more mangoes and instead 6 apples. In this case, how many maximum guests Vedika can invite? कह रहा है Vedika decided to add 3 more mangoes. तो देखो, अभी तक 36 एप्पल्स
60 बनाना और 42 मैंगोज थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 और मैंगोज वेदिका को मिल गए हैं। अब इस केस में मैक्सिमम अच्छा उसने लिखा है इंस्टेड ऑफ 6 एप्पल्स, ओहो 6 एप्पल के बदले में, सुनो 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 सुनो, गेम क्या है, गेम क्या है, गेम क्या है बच्चों, गेम क्या है, सुनो सुनो। 36 एप्पल थे, 60 बनाना थे, 42 मैंगोज थे। कहने कि भैया 6 एप्पल की जगह आपको 3 और मैंगो मिल गए, यानी कि अब आपके पास 30 एप्पल है, 60 बनाना है एंड आपके पास 45 मैंगोज हैं। अब आप मैक्सिमम कितने गेस्ट इनवाइट कर सकते हो? तो अगेन लेट्स से x नंबर ऑफ पीपल मैक्सिमम हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। सबको m एप्पल दिए, n बनानास दिए एंड q मैंगोज दिए, तो मैक्सिमम हम कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं? x लोगों को। तो x क्या होगा? हाईएस्ट है, कॉमन है और फैक्टर है, सो x इज इक्वल टू HCF, और इतने लोगों को भी हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। सो HCF ऑफ 30, 60 एंड 45। सो यहाँ पे हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। सो देखिए 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होंगे भैया? इट इज़ 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। सो 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 5, ठीक है। एंड देन बच्चों हमारे पास 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, है ना, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 3 6 0, सो 3 1 3, 2 5 10, 5 1 5। सो 60 का हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3 × 5, राइट। एंड देन अब हम लोगों को 45 के फैक्टराइजेशन करने हैं। सो 45 के फैक्टराइजेशन मतलब 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। सो 45 इज इक्वल टू 3 पावर 2 × 5। चेक कर लो, क्लियर है क्या? नाउ इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? देखिए एक कॉमन फैक्टर तो 2 है, सी अब 5 कॉमन फैक्टर है और 3 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब x की वैल्यू यानी कि HCF कितना आ जाएगा? इट इज 3 की लीस्ट पावर 1 और 5 की भी लीस्ट पावर 1। सो 3 5 15, सो 15 विल बी द राइट आंसर। तो अब वेदिका मैक्सिमम 15 लोगों को इनवाइट कर सकती है। क्लियर है बच्चों? ये केस स्टडी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। चलें आगे, क्या चले क्या चले क्या चले क्या, जल्दी से बोल दीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब हम लोग इसका 5th पार्ट करेंगे, यानी कि लास्ट पार्ट करेंगे। क्या हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स विल ईच गेस्ट गेट फ्रॉम द केस 3rd। तो केस थर्ड में है ना, कितने फ्रूट्स मिले हर मेंबर को, ठीक है। तो अब देखो मैक्सिमम कितने लोगों को इनवाइट कर सकते थे? 6, यानी कि x की वैल्यू 6 है, यानी कि 6 × m बराबर 36। सो यानी कि m बराबर 6 आ गया, यानी कि 6 तो हर आदमी को हम एप्पल दे सकते हैं। फिर 6 × n बराबर 60। सो इसका मतलब हम लोग सबको 10 बनाना दे सकते हैं, और 6 × q बराबर 42, और हम लोग सबको क्या दे सकते हैं? 7 मैंगोज दे सकते हैं ना, मैंगोज, ठीक है। सो 10 7 17 और 6 23, सो 23 फ्रूट्स है ना, हम लोग सब बच्चों को दे सकते हैं ना, जितने भी लोग आए हैं, ठीक है। अब ये इलॉजिकल है कि हम लोग 23 फ्रूट्स किसी को नहीं देते हैं, ठीक है ना, बट क्या नाम जो है, क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स है, तो कुछ भी हो सकता है। और 23 फ्रूट्स वो पता चले थैले में लेके जा रहे, क्या हुआ, वेदिका का बर्थडे था, हम लोग 23 फ्रूट्स लाए। सो 23 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? परफेक्ट है क्या? मजा आया आपको इस केस स्टडी में? वेरी गुड। नाउ वी हैव 3 more questions in this particular top 20 questions. So 3 more questions. Okay, great. अब आइए 18th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ना। 18th क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों? बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। कह रहा फाइंड दी HCF ऑफ x² + 3x - 10 एंड x³ - 8। ये x नहीं है यहाँ पे ना, ये x नहीं है, ठीक है। सो मुझे HCF निकालना है, ठीक है ना, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालूंगा भैया मैं? देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर पॉलिनोमियल में भी निकालना हो तो निकालना बड़ा आसान है। x² + 3x - 10 को फैक्टराइजेशन तो करूं पहले मैं, तभी तो फैक्टर्स को कॉमन देखूंगा।
सो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ 5x माइनस 2x माइनस 10, ठीक है. सो इट इज एक्स स्क्वायर. अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा. इट इज x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5. ये हमने 9th क्लास में सिखाया था आपको ना. सो इट इज x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2. सो बेसिकली आपने क्या कर दिया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया है ना. सो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये टाइप करा दिया कि इन केस कभी अगर आपको पॉलिनोमियल को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को बोले तो. फिर अगर हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 8, यानी कि इसको मैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब लिख सकता हूं. इसका मतलब मैं इसको एक्स माइनस 2 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दूंगा. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना. सो अब देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, एक ही कॉमन फैक्टर है और इसकी भी लीस्ट पावर लेनी है, तो 1 और 1 लीस्ट पावर है, ठीक है ना. सो इसका मतलब क्या करना है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यानी कि अगर HCF ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 एंड एक्स क्यूब माइनस 8 का अगर मेरे को HCF पूछा गया तो यही कॉमन फैक्टर है और इसी की लीस्ट पावर लेंगे, यानी कि x माइनस 2 पावर 1 या ओनली x माइनस 2, ठीक है ना. सो x माइनस 2 विल बी द HCF. तो यानी कि जो नॉलेज हमने गेन करी है नंबर्स के टर्म्स में, वो हम लोग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के उसमें भी कॉन्टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं, है ना. किसी बच्चे को अगर गुलाबी पेन समझ में ना आ रहा हो तो हमने पीला कर दिया, ठीक है. क्लियर है क्या बच्चों, परफेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऑफ टुडेज टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में. सो 19th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों ना, 19th क्वेश्चन. अब ये 19th क्वेश्चन है और ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है ना. इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा. आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हो. कहता है क्लास है, उसके अंदर 16 तो लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं और मेरे को पेन बांटने हैं. कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमंग द बॉयज एंड द गर्ल्स. यानी कि अगर मैंने Z नंबर या लेट्स से अगर मैंने X नंबर ऑफ पेन्स लड़कों को बांटे तो मैंने लड़कियों में भी X नंबर ऑफ पेन्स ही बांटने हैं, है ना, इक्वली अमंग द बॉयज एंड गर्ल्स. तो लेट्स से मैंने बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा. तो मेरे को अगर X नंबर ऑफ पेन्स मैंने लड़कों को बांटे तो X नंबर ऑफ पेन्स ही लड़कियों को बांटूंगा. सो X बेसिकली क्या है, मान लो मैंने हर लड़के को M नंबर ऑफ पेन दिए तो टोटल X हो गया. मान लो मैंने हर लड़की को N नंबर ऑफ पेन्स दिए, N नंबर ऑफ पेन्स दिए. सो मेरे को बेसिकली क्या चाहिए, मेरे को 16 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए. सो मेरे को LCM, मेरे को 16 का भी मल्टीपल चाहिए. मेरे को तो भैया X की वैल्यू पता करनी है ना, कि फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमंग द बॉयज एंड गर्ल्स. सो मेरे को X की वैल्यू चाहिए कि भैया मेरे को 16 का भी मल्टीपल चाहिए और 18 का भी मल्टीपल चाहिए ना, और ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं. सो 16 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16 एंड 18. सो 16 के अपन क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी सॉरी वैसे 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जानता हूँ 2 की पावर 4 को लिखते हैं, और 18 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. सो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है. क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या. सो अगर मेरे को ये मिल गया तो मैं LCM निकाल सकता हूँ. सो LCM निकाल सकता हूँ क्या मेरे को. सो 16 और 18 का LCM, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, उनकी मुझे हाईएस्ट पावर लेनी है. तो मुझे हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की 4 पावर लूंगा और 3 की 2 पावर लूंगा. तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 3 3 9, 16 निम्मा 144. तो मेरे को 144 पेन्स चाहिए, है ना, 144. टेक्निकली लड़कों को और लड़कियों को 144 पेन मेरे को बांटने हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने चाहिए मेरे को, 144 इंटू 2, ठीक है ना. तो उसने लेकिन ये नहीं पूछा कि टोटल कितने चाहिए. फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमंग द बॉयज एंड द गर्ल्स. ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा. चलिए, वेरी वेरी गुड बच्चों. अब इस टॉप 20 क्वेश्चंस के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन वी हैव. लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं
कहता है अ डीलर है 60 लीटर ब्लू पेंट, 60 लीटर ब्लू पेंट है, 84 लीटर ऑफ वायोलेट पेंट है, बैंगनी कलर, 132 लीटर ऑफ वाइट पेंट है. What should be the capacity of the cans that he would to store all three types of paint in equal quantities, है ना? And how many such cans will be there? तो सिंपल है भैया, वो कह रहा है कि इन तीनों पेंट्स को मुझे इक्वल क्वांटिटीज के डब्बों में रखना है. तो मैं कह रहा हूं कि वो कह रहा है व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द कैंस. तो लेट ईच कैन, जिसके अंदर ये पेंट भरेगा, बी ऑफ एक्स लीटर, एक्स लीटर. तो मान के चलो अगर मैं 60 लीटर ब्लू पेंट भरने लगूं, एक्स, क्योंकि एक्स लीटर का एक डब्बा है ना, एक्स लीटर का एक डब्बा है, तो मान लो इसके एम बॉक्सेस फिल हो गए. फिर एक्स लीटर का एक डब्बा है, तो मान लो इसके एन बॉक्स कंप्लीट हो गए वायलेट पेंट को भरने में. और एक्स लीटर, ये एल इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. सो एक्स लीटर का ये लीटर्स में है और ये नंबर्स है ना, है ना. और ये 132 लीटर पेंट जो है मैंने एक्स लीटर रखा है एक डब्बे में, और लेट्स से पी नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है लगेंगे. तो मेरे को क्या पूछना है, एक तो मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए कि भैया हर डब्बे में कितना लीटर पेंट डाल सकते हैं. दूसरा मुझे हाउ मेनी सच कैंस विल देयर बी, तो ऐसी कितनी नंबर ऑफ कैंस होगी, तो यानी कि मेरे को m प्लस एन प्लस पी का वैल्यू चाहिए. तो मेरे को दो वैल्यूज चाहिए. सबसे पहले तो x क्या है, x बेटा कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना. किसका कॉमन फैक्टर है, 60, 84 और 132 का. सो मुझे HCF ऑफ x क्या निकालना है, इट इज HCF ऑफ 60, 84 एंड 132, राइट है. सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे. 60 का फैक्टराइजेशन करते हैं. इट इज 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5. सो 60 का हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. 84, ठीक है. इसका देखते हैं. 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21 एंड 7 1 7. सो 84 का कितना हो गया भैया, इट इज 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है. एंड देन 132 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3 एंड 11 1 11. सो 132 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे, इट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11. अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है. मेरे को क्या चाहिए, HCF ऑफ दीज टू क्वांटिटीज. सो HCF कितना हो जाएगा बच्चों, HCF ऑफ 60, 84 एंड 132 का कितना हो जाएगा. इट इज कॉमन फैक्टर्स जितने भी हैं, कॉमन फैक्टर्स जितने भी हैं उनकी लीस्ट पावर, यानी कि लीस्ट पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1. सो 2 2 4 3 12. सो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल गई, यानी कि 12. यानी कि हर कैन में मेरे को 12 लीटर पेंट डालना है, हर कैन में मेरे को 12 लीटर पेंट डालना है, सो दैट इक्वली बट जाए सभी कैंस में ये सारा का सारा पेंट. अब जब मेरे को, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जब मुझे बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, जब मुझे x की वैल्यू मिल गई तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ कैंस बतानी है ना, कितनी होंगी. सो यानी कि यहां से मेरे पास 60 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, 12 लीटर इंटू m. तो यानी कि मेरे को ब्लू जो है वो टोटल 5 डब्बों में, 5 कैंस में भरना पड़ेगा, ठीक है ना. वायलेट पेंट की बात करते हैं तो 84 बराबर x की वैल्यू 12 इंटू n. सो n की वैल्यू 12 7 84. सो वायलेट डब्बे कितने लगेंगे, n लगेंगे. और 132 लीटर क्या है, वाइट पेंट है, और 12 लीटर एक डब्बे में है, तो इसका मतलब ये 11 डब्बे लगेंगे, ठीक है ना. सो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आएंगे हमारे पास, इट इज 5 + 7 + 11, 7 5 12 और 11 23. सो 12 लीटर पेंट 23 डब्बों में भरा जाएगा, तो सारा पेंट खत्म हो जाएगा. चेक कर लो. सो देखिए गाइज, ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम दिस चैप्टर टेकन फ्रॉम ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक. इसके अलावा देखिए टॉप 20 कैसे चूज किया हमने, है ना, इसके ऊपर भी आपको मैं बताता हूँ.
टॉप 20 चूज करने के पीछे एक ही क्राइटेरिया है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे कवर हो जाएं, सारे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना, सारे टाइप की केस स्टडी को देखते हुए जो बेस्ट टाइप था। देखो बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, वो क्वेश्चंस जो शायद आपसे नहीं हो पाते या जिनमें आप गलती करते, वो सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करिए। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है ना, बट आप लोगों के लिए बेस्ट कलेक्शन लाना उद्देश्य था इस पर्टिकुलर लेक्चर में। बाकी आप को जो एडवाइस किया है, आप ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, सो इसके नोट्स आपको हमारे कहाँ मिल जाएंगे? हमारे CBSE क्लास ऐप में आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे तो क्लास 10th का टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट lecture, right, of the chapter number 2 polynomials top 20 most important questions. Thank you very much. Bye bye. Love you all.